ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को पता है कि 29 मार्च 2026 के दिन पड़ रही है चैत्र मास के महीने की आखिरी एकादशी, जो पड़ रही है कामदा एकादशी, रविवार के दिन की एकादशी। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक उपाय जो इस कामदा एकादशी के दिन जिस घर का कोई एक व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, अपने घर में रात्रि के समय कर लेता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं तो पूरी होती ही होती है, साथ ही साथ उसके जीवन के दुख, उसके जीवन के कष्ट, उसके जीवन की जितनी भी तकलीफें होती है उन सभी का सर्वनाश होता है। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब आप सब लोग जरूर किया कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। शिवलिंग बनाने वाला उपाय करना है और अपने घर पर ही करना है। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये वाला उपाय आपकी इच्छा के लिए होगा। आपकी कोई भी हृदय की बात, कोई मनोकामना अधूरी है, बोल बोल करके थक गए लेकिन पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय आपको अपने ही घर पर करना है। देखिए आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, इस तरीके से छोटे छोटे से गमले नजर आ रहे होंगे। हम सबके घरों में छोटे छोटे से बहुत सारे गमले होते हैं, ठीक है ना। बस आपको कौन सा गमला नहीं लेना है, कौन से गमले में आपको ये वाला उपाय करना है, वो चीज ध्यान से सुनना। आप कोई सा भी गमला ले लेना, बस वो गमला खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई फूल पत्तियों का पौधा, कुछ भी उसके अंदर लगा हुआ रहना चाहिए। बस गलती ये मत करना एक गमले को छोड़ करके, वो है तुलसी जी का गमला। आपको तुलसी का गमले के अलावा जो गमला आपके घर में है, चाहे वो कैक्टस का हो चाहे किसी का भी हो, वो वाले गमले पे आपको ये उपाय करना है, ठीक है। पूजा पाठ के लिए जो आपकी पूजा की थाली है उसे तैयार कर लें, एक लोटा शुद्ध जल तैयार कर लें और साथ ही साथ आपको एक निश्चित रूप से लेना होगा दीपक, ठीक है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, यहां पर जो दीपक होगा वो होगा गोल बाती का दीपक। किसका? गोल बाती का। और इसके अंदर आप भरोगे घी, ठीक है। एक दीपक और एक बेल पत्र, बेल का पत्ता आपको लेना है। बाकी आपको चढ़ाने के लिए, पूजन के लिए जो चीजें चाहिए वो चीजें ले लेना है। सुबह से लेके शाम तक, रात्रि तक एकादशी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जो भी गमला आपने लिया है आपके घर में, उस गमले के अंदर जो मिट्टी है, उसी मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप गमले में शिवलिंग बनाने का उपाय करते हैं ना, तब आपको इस तरीके से ये जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल आपको ये वाला जो स्वरूप होता है लिंग की आकृति वाला, केवल ये वाला स्वरूप आप उसी मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे दबा करके ऊपर उठा दें, उसका लिंग का निर्माण कर दें, ठीक है। और इसी लिंग के निर्माण का आपका पूजन करना है। आप लोगों को जो भी आपको दूध, दही, घी, शक्कर, हरा मूंग, चावल जो समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कह करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सब कुछ समर्पित कर देना। ध्यान रखना, अपनी मनोकामना कह करके एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है और प्रज्वलित करके अपनी ही कामना कह करके एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करके आपको वापस अपने घर के अंदर चले जाना है और उसके पश्चात जब 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हो जाए, उसके बाद आपको वापस आना है ना। वापस कब तक आना है? जब तक कि ये दीपक जल रहा है तब तक। जैसे ही ये दीपक बुझ जाए, यानी कि जब ये दीपक ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाने के पश्चात इस बेल पत्र को यहां से आपको उठा लेना है और जो आपने एक कलश में जल लिया था, उस कलश से आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन इसी वाले गमले के अंदर कर देना है। जो बेलपत्र आपने उठाया, इस बेलपत्र को अपने घर पर आपको कम से कम 7 दिन, ध्यान रखना,
इस बेलपत्र को अपने घर पर कम से कम 7 दिन तक आपको रखना है और 7 दिन पूरे होने के पश्चात अपनी मनोकामना कह करके किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर अपनी मनोकामना कह करके प्रवाहित कर देना। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। और ये सबसे अद्भुत उपाय होता है एकादशी का सबसे सुंदर उपाय आपकी कामना पूर्ति के लिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, तीनों के तीनों उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। तो जो उपाय आपको अच्छा लगता है वो वाला उपाय आप कर सकते हैं। इस वाले उपाय में आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको याद भी आ जाएगा। 7 बेलपत्र का उपाय। आपको कितने बेलपत्र ले लेने हैं? 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर इस तरीके के बेलपत्र नहीं मिलते हैं, शिवालय जाना, शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हो उसे धो करके काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक तांबे का कलश। अब पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस तांबे के कलश में आपको किसी भी पवित्र नदी का जल भरना है ना, किसी भी पवित्र नदी का, यमुना का, गंगा का, जो पवित्र नदी का जल मिल जाए वो भर लीजिए। अगर आपके पास में सिर्फ गंगा जल है और वो गंगा जल भी इतना पवित्र मात्रा में नहीं है कि आप पूरा का पूरा लोटा जल भर सके, है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा इसे अपने घर के शुद्ध जल से भरना और 2 से 4 बूंदे गंगा जल की इसके अंदर मिला लेना। मिला करके जो 7 बेलपत्र आपने लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को भी इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है, ठीक है। और इसे लेकर के एकादशी के दिन पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। जो कलश आपने लिया है उस कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के सबसे पहले जाना होगा नंदी बाबा के पास में, है ना, बाहर ही बैठे होंगे नंदी बाबा। नंदी बाबा के पास में जाना, जो उनका ये उठा वाला पैर है, इस उठे वाले पैर के पास में आपको वो जो संपूर्ण जल है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाले हुए हैं उसका सिर्फ जल, ध्यान रखना, नंदीश्वर महादेव के नाम से इस उठे वाले पैर पर समर्पित कर देना। ध्यान रखना, बेलपत्र निकल करके इनके पैर पर समर्पित नहीं होना चाहिए, इतना धीरे आपको जल समर्पित कर देना है। यहां पर केवल जल समर्पित करोगे, उसके बाद इन 7 की 7 बेलपत्रों को निकाल करके शिवालय पे जाना, शिवलिंग के पास में जाना और एक एक करके समस्त बेलपत्रियों को शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। 7 बेलपत्र को समर्पित कर देने के पश्चात दाहिना हाथ इन्हीं के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह करके चले आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, अगली एकादशी तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और सबसे अद्भुत उपाय जो कि आपको एकादशी के दिन करना ही करना होता है। देखिए, अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो जो आपको सरल लगे उपाय, वो वाला उपाय आप कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरे वाले उपाय के लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। अब शमी के पत्ते को लेने का क्रम क्या बताया पूज्य गुरुजी ने, आपको यहां से तोड़ना है, ध्यान रखना। और ये जो पूरा गोले में बनाया है ना, ये 1 शमी का पत्ता होता है। इस तरीके से आपको 5 शमी के पत्ते लेने हैं। 5 ही लेने होंगे आपको बेल पत्र, है ना, ये भी कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। और गिन करके लेने होंगे 5 हरे मूंग के दाने। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं, जो भी कोई एकादशी आ जाए, प्रदोष आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, 12 महीने शिवरात्रि, 12 महीने प्रदोष, 12 महीने एकादशी, महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। 5-5-5 वाला उपाय। 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र, 5 हरे मूंग आपको ले लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना होगा, गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ठीक है। और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, एकादशी के दिन या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक को महादेव जी की शिवलिंग के चारों तरफ जो चौखट बनी हुई रहती है, इस चौखट पर सबसे पहले उस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। अब जो आपने 3 चीजें ली हैं, जो 5 शमी के पत्ते हैं, अपनी कामना कह करके इन 5 शमी के पत्तों को भगवान शिव की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर जो 5 बेलपत्र हैं, इन 5 बेलपत्र का क्रम ध्यान दीजिएगा। आपको इनमें से
3 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। और जो 2 बेलपत्र बची हैं, उन दोनों बेलपत्रों को आपको नंदी बाबा पर, ध्यान रखना नंदी भगवान जो रहते हैं वहां पर आपको समर्पित करना है, लेकिन उन पर भी समर्पित करने का एक खास नियम और तरीका है, उसी तरीके से आपको समर्पित करना है। मैं आपको समझा देता हूं। 3 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी पर, चौथा जो बेलपत्र होगा वो नंदी बाबा के सामने जब आप समर्पित करोगे, यहां नीचे जमीन पर, तब डंडी रहेगी नंदी बाबा की तरफ, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ, और 5वीं बेलपत्र नंदी बाबा के ऊपर जब आप करोगे तो डंडी इस दिशा में रहेगी। वो जो 5 हरे मूंग के दाने हैं, उस 5 हरे मूंग के दानों को माता रानी का जो हस्त कमल है, इस हस्त कमल पर आपको समर्पित करके चले आ जाना है। इन तीनों चीजों से क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। पूज्य गुरुजी ने इन सबका प्रमाण यह बताया कि जो शमी के पत्ते आपने यहां पर समर्पित किए हैं, वो शमी के पत्ते आपके घर में धन की वृद्धि करते हैं। जो आपने यहां पर 3 बेलपत्र समर्पित किए हैं, ये आपकी कामना की पूर्ति करते हैं। और जो आपने नंदी बाबा पर 2 बेलपत्र समर्पित किए हैं, ये आपके परिवार की बीमारियों को खत्म करते हैं। और जो 5 हरे मूंग के दाने माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करते हैं, तो यहां पर आपके परिवार का संपदा बढ़ती है, वैभव बढ़ता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।